तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किस किस साइंटिस्ट को किस किस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हमने सबसे पहले 1901 से लेके 1910 तक जो 10 साल है उस 10 साल में फर्स्ट ईयर 10 नोबेल प्राइज़ है एक्चुअली। और ये 10 नोबेल प्राइज़ किस किस साइंटिस्ट को मिले ये हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से नोबेल प्राइज़ की जो प्राइज़ मनी है वो ये जो गोल्ड का जो मेडल है वो नोबेल प्राइज़ विनर को दिया जाता है और नोबेल प्राइज़ जो विन करता है उनको नोबेल लॉरेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में जो दिया गया था उस साइंटिस्ट का नाम था जैकोबस एच वॉन्टहॉफ नाम था उनका। और जो उनका काम था जो उनकी डिस्कवरी थी वो थी कि केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मेटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन में होता है उस डिस्कवरी के लिए जैकोबस एच वॉन्टहॉफ को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1902 का जो नोबेल प्राइज़ था वो हेरमन एमी फिशर को दिया गया था और उनका जो काम था वो शुगर एंड प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए उनका जो काम था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और इसके लिए हेरमन एमी फिशर को दूसरा नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1903 में सेवेंट अहेनियस को दिया गया था और उनका जो काम था वो था एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री बाय हिज इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ डिसएसोसिएशन की थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1904 ये नाम हमने याद है या पढ़ा हुआ है, सर विलियम रामसे को दिया गया था और उनका जो काम था वो दो काम थे। एक पहला काम उनका था कि इनर्ट जो गैसेस है उनकी डिस्कवरी के लिए, मतलब कि डिस्कवरी ऑफ द इनर्ट गैसेस को हम नोबेल गैसेस भी बोलते हैं। और उनका जो स्थान है, उनका जो पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है वो डिटर्मिनेशन करने के लिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए सर विलियम रामसे को 1904 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1905 में एडोल्फ वॉन बेयर को दिया गया और उनका जो काम था वो ऑर्गेनिक डाइज एंड हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए दिया गया था। एडोल्फ वॉन बेयर का ऑर्गेनिक डाइज में बहुत बड़ा काम है। आप उनके बारे में नोबेल कमेटी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। 1906 में हेनरी म्यूजियम को दिया गया था और उनका दो काम थे। एक काम था उनका कि इन्वेस्टिगेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, मतलब जो फ्लोरीन एलिमेंट है उनके लिए उनको दिया गया था। और दूसरा उनका काम था कि एडोप्टेशन इन द सर्विस ऑफ द साइंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फर्नेस, मतलब इलेक्ट्रिक फर्नेस की डिस्कवरी भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फर्नेस की शोध करने के लिए उनको 1906 के नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1907 में एडवर्ड ब्रूचनर को दिया गया और उनका जो काम था वो था सेल फ्री फर्मेंटेशन के लिए, मतलब उनका काम जो था वो बायो केमिकल के अंदर उनका काम बहुत बड़ा था। 1908 में एनरिस रुथरफोर्ड को दिया गया और उनका जो काम था वो दो काम थे अलग अलग, कि फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट को डिसइंटीग्रेशन करने के लिए। एंड दूसरा काम था कि केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी करने के लिए, मतलब केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की केमिस्ट्री आइडेंटिफाई करने के लिए एनरिस रुथरफोर्ड को 1908 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1909 का नोबेल प्राइज़ विलियम ऑस्टवाल्ड को दिया गया और उनका जो काम था वो केमिकल इक्विलिब्रिया एंड रेट ऑफ रिएक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो डिस्कवर करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और लास्ट 1910 का जो नोबेल प्राइज़ है वो ऑटो वॉल्च को दिया गया और उनका जो काम था वो था असाइक्लिक कंपाउंड में, मतलब कि केमिकल इंडस्ट्रीज जो में असाइक्लिक कंपाउंड का क्या रोल हो सकता है और पायोनियर वर्क क्या हो सकता है, उसके लिए असाइक्लिक कंपाउंड के लिए उनको ऑटो वॉल्च को 1910 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। थैंक यू वेरी मच।